कैसे ये कोई इतना अंधा कानून है इस मुल्क का कि एक गरीब आदमी को आप उठा के ले आएंगे बगैर किसी एफआईआर के, बगैर। फिर गलती है इसकी। सर आप भी इस गलती में बराबर के शरीक हैं। मुझे नहीं, नए आए तो मेरी बात सुने, कोई उसूल नहीं। ये उस कमरे में बैठे हुए, उस कमरे में कम से कम 4 आपके अफसर बैठे हुए हैं। 10 मरतबा इंस्ट्रक्शन दे चुका हूँ कि भाई मेरी कोई भी ऐसी चीज नहीं करो। मेरी बात सुने, ये तो लॉलीपॉप हमें, अब तो मैं कहता हूँ 7-8 साल खिला हो गया। मेरी अर्ज तो सुने ना, हमने 36 बार ये काम किया, 36 बार। कोई खुदा का बंदा सिंध पुलिस के अंदर ऐसा हो, कोई एक बंदा जो कह दे कि मैंने नहीं लेने पैसे, या 7 साल में कोई एक बंदा तो मिल जाता है। आपको ये पता चले इधर का जो मैं आया हूँ जिस दिन से, आज तो समझो कि खुदा का बंदा ही हूँ। आज एएसआई सिकंदर का कहना था कि वो अभी अभी कोरोना के बायस जिंदगी और मौत की जंग लड़कर आया है, लेकिन अफसोस कि इसके बावजूद ये शख्स राह रास्त पर नहीं आया था। जिंदगी इतनी अमवात हो रही है हमारे इर्द गिर्द, जिंदगी की औकात से उठी है, जिंदगी की औकात का पता चल गया ना। मैं उठ के आया हूं, मुझे मेरा आप हालत देख रहे हो, आपको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए था कि नई जिंदगी दी है, नए तरीके से शुरू करते उसको। बिल्कुल रिवायती वही पुलिस का अंदाज, उसको तो छोड़ देते। नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। अब तो नेक्स्ट टाइम का मौका ही नहीं मिलेगा ना। हर पकड़े जाने वाले शख्स की तरह इसका भी यही कहना था कि इसने रिश्वतखोरी पहली बार की है। मुझे 7 साल में कोई मौका मिल जाए कि जब हम पुलिस के पास रिश्वत लेके गए और पुलिस ने कहा नहीं जी हम वैसे ही आपकी खिदमत कभी आज तक मिलती है हमें नहीं ली। यकीन करेंगे कभी मेरी यहाँ शिकायत नहीं है, कभी भी शिकायत नहीं है। पकड़े नहीं गए ना पहले कभी। इत्तेफाक है, समझ गए, मैं कभी भी ऐसा काम किया जिंदगी में नहीं है। आप यकीन करेंगे ये रोजी का अड्डा है, कभी भी मैंने नहीं किया है। मेरी अर्ज अब ये मासूम बन रहा था। इसकी मासूमियत का अंदाजा आपको उस खुफिया वीडियो से होगा जिसमें ये हमारे नुमाइंदे को धमका रहा था कि अगर रिश्वत ना दी तो मैं तुम्हारे बंदे पर एफआईआर काट दूंगा। मैंने क्या मोहब्बत करूं, एफआईआर के बगैर कोई चांस नहीं है। बहरहाल एसएचओ साहिब ने अपने आला अफसरान डीआईजी नोमान सिद्दीकी और एसएसपी साजिद सदोजई के हुक्म पर एएसआई सिकंदर को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। डीआईजी नोमान सिद्दीकी इससे पहले सीआईए के सरबराह के तौर पर शानदार खिदमात सरअंजाम दे चुके हैं और डीआईजी ईस्ट के तौर पर भी उनके काम काबिल रश्क और काबिल तकलीद हैं। एसएसपी साजिद सदोजई भी एक उम्दा और नफीस पुलिस अफसर हैं। यही वजह है कि इस करप्ट पुलिस अफसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई। अब हमारी मंजिल थी इब्राहिम हैदरी थाना। यहां भी सब इंस्पेक्टर फहीम को हमारे नुमाइंदे पहले ही रिश्वत देकर एक आदमी को अगवा करने के लिए बुक कर चुके थे। सच्चल थाने की हुदूद की तरह इब्राहिम हैदरी थाने की हुदूद में भी टीम सरेआम के नुमाइंदों ने अपने ही एक और साथी की निशानदेही की जिसे हमने थाने के करीब ही एक रेस्टोरेंट पर बिठा रखा था और सब इंस्पेक्टर फहीम हमारे नुमाइंदों के कहने पर उसे उठाने पहुंच गया। अंधेर नगरी मुलाहिजा कीजिए कि महज 10,000 रुपए के इवज इब्राहिम हैदरी पुलिस स्टेशन के इस सब इंस्पेक्टर ने एक ऐसे शख्स को लाकर हवालात में बंद कर दिया जिसके बारे में उसे कुछ मालूम नहीं था, और ऐसा उसने उन लोगों के कहने पर किया था जिनके बारे में वो कुछ नहीं जानता था। वो सिर्फ ये जानता था कि उसे इस अगवाकारी के इवज पैसे मिले हैं और बस। इब्राहिम हैदरी थाने में हमने सच्चल थाने के बरअक्स ड्राइवर बनने की एक्टिंग करते अपने नुमाइंदे को रिश्वत देकर रिहा करवाने की बजाय ऐन उस वक्त पुलिस स्टेशन में दाखिल होने का फैसला किया जब सब इंस्पेक्टर फहीम के हुक्म पर बगैर किसी एफआईआर, बगैर किसी इंदराज के हमारा नुमाइंदा हवालात में बंद हुआ। रुक जाए, क्या नाम है आपका? अच्छा मैं समझ गया, ठीक है। नाम क्या है आपका भाई? बता दो। आगे लगा कार्ड, ठीक है। इधर आओ बेटा, इधर आराम से खड़ो के बात बता दूंगा। खड़ो के बात करो ना, खड़ो के बात करो, खड़ो के बात। रुक जाओ, उनसे मिल लूं। रुक जाओ। हमें सब इंस्पेक्टर फहीम के मातहत कांस्टेबल ने उलझाने की कोशिश की और उसे निकलने का मौका दिया, लेकिन हम उसके पीछे पीछे बाहर भी पहुंच गए। हमने ऐन इसी मकाम पर 7-8 बरस पहले भी एक प्रोग्राम में इसी थाने के एडिशनल एसएचओ को बेनकाब किया था।
किस्सा कुछ यूं था कि इसी थाने की हुदूद में हमने जानवरों की अंतड़ियों, हड्डियों और चर्बी से बनास्पति घी और कुकिंग ऑयल बनाने वाली एक गलीज फैक्ट्री पकड़ी थी। लेकिन उस वक्त के वजीर दाखिला के नोटिस लेने, FIA के इस फैक्ट्री को सील करने के बावजूद हर बार यह फैक्ट्री दोबारा खुल जाती थी। पता करने पर मालूम हुआ कि फैक्ट्री की सरपरस्ती इलाके का एडिशनल SHO कर रहा है। इसे पकड़ने के लिए हमने अपना एक नुमाइंदा इसके पास भिजवाया कि हमें आपके इलाके में गुटके की एक फैक्ट्री खोलनी है, जिस पर इस एडिशनल SHO ने मुंह खोलकर हफ्ता मांग लिया कि हर हफ्ते आप मुझे इतने पैसे भिजवाते रहें और खुलकर फैक्ट्री चलाते रहें। हैरानी और दुख की बात यह थी कि वही थाना था, वही इलाका था, वही पुलिस थी और वही करप्शन थी। हमने बार बार भागने की कोशिश करते सब इंस्पेक्टर फहीम को उसके पैसे लेने के वीडियो सबूत दिखाना चाहे, लेकिन वो अपने ही पुलिस स्टेशन से भागने के रास्ते देख रहा था। तमाशा तुम क्या समझते हो? किस लिए तुम्हें ये यूनिफॉर्म दिया गया है? किस हवाले से? जिस बंदे को लेके आए हो। हाँ, ये कंप्लेनर है। अच्छा, तो कंप्लेनर से पैसे लेते हैं? नहीं लिए तुमने? दिखाएं जरा इसको शक्ल इसकी। उसने एक बार फिर दौड़ लगा दी। ऐसे कैसे भाग सकते हो तुम? ऐसे कैसे भाग सकते हो? सब इंस्पेक्टर फहीम को भागने से रोकने की कोशिश में मेरे जिस्म पर कई चोटें आईं, लेकिन ये ऐसा ढीठ और बेशर्म अफसर था कि अपने सामने रिश्वत लेने की अपनी ही वीडियो देखने के बावजूद मान नहीं रहा था कि ये मैं हूं, जबकि उसके साथी पुलिस वाले तक इस वीडियो को झुठला नहीं पा रहे थे। किस चीज के पैसे नहीं, लिए? ये कोई पैसे नहीं लिए। किस चीज के पैसे नहीं पैसे लिए। गैरत नाम की कोई चीज है? ये नजर आ रहा है हुजूर क्या कर रहा है? ये अंधे हैं सब लोग। ये कौन अंधी है जो देखेगी इसके अंदर? सब इंस्पेक्टर फहीम हमें याद दिला रहा था कि वो पुलिस अफसर है। भला जब एक पुलिस अफसर एक गैर कानूनी काम के एवज रिश्वत लेकर पुलिस के महकमे और अपने यूनिफॉर्म का तकद्दुस पामाल करता है, तो वो पुलिस अफसर कहां रहता है? वो तो एक हिरसज़दा हैवान बन जाता है। और इस शख्स ने भी ऐसा ही किया था। इसकी बेखौफी और बेशर्मी इस एक जुमले से आया थी कि आप मुझे ज्यादा से ज्यादा डिसमिस करवा देंगे। मैं झूठ नहीं बोल रहा। अपनी सामने की वीडियो को झुठलाते रहो आप लोगों ने। अच्छा, ट्रैप किया, पैसे ले लिए ट्रैप में आके, तो फिर ट्रैप तो हुई नहीं इसका मतलब? नहीं, ये झूठ बोल के इन्होंने मेरे साथ किया है। अच्छा, क्या किया? इन्होंने कहा इस तरह हम गाड़ी की कंप्लेंट नहीं करना चाह रहे। हाँ बिल्कुल ठीक है ना, गाड़ी की डिवैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इस तरह बात की है। तो फिर आपने बंदा लाके उठा के बंद कर दिया? किसमें? देखिए बंदा क्यों बंद किया? मेरी बात सुनिए। कैसे बंद? पुलिस अफसर हूं मैं, आप इस तरह ना कीजिए। पुलिस खुद को पुलिस अफसर कहते हुए शर्म आती है? रिश्वतखोर इंसान। तुम पुलिस अफसर हो जी। अगर तुम पुलिस अफसर हो तो तुम्हें शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। इस यूनिफॉर्म को टके टके के बस बेच रहे हो तुम लोग। 7 साल पहले इसी थाने में इसी तरह से प्रोग्राम किया था। यही बदबख्ती बेशर्मी थी चेहरे पे, आज भी वही है। आप ज्यादती कर रहे हैं पुलिस के साथ। पुलिस के साथ? जी हाँ। तुम पुलिस हो? जी बिल्कुल। तुम्हें गैरत आ रही है? खुद को बिल्कुल आ रही है गैरत। यार आप लोगों को शर्म आती है ऐसे लोग आपके अंदर? करेंगे ना, बहुत हो गया। और बहुत नहीं हुआ, तुम लोगों को बेशर्मी नहीं खत्म हो रही तुम लोगों की? आज से 8 साल पहले भी इसी थाने के अंदर एडिशनल SHO को पकड़ा था। बस हमारी कोशिश थी कि हम इसे उन हवालात के सामने लेकर जाएं जहां इसने हमारे नुमाइंदे को गैर कानूनी तौर पर बंद करके रखा था, लेकिन ये कभी किसी कमरे में घुसता, कभी किसी दीवार की ओट लेता।